ये वक्त है सन 6 जुलाई 1885 का। फ्रांस की एक लैब के अंदर इस नौजवान को कुछ पेट के अंदर इंजेक्शन जैसी कोई चीज़ लगाई जा रही है। इंजेक्शन लगाने वाला शख्स कोशिश कर रहा है कि 2 दिन पहले इस नौजवान को ख़तरनाक कुत्तों ने काटा है, इस चीज़ से शायद बच जाए। वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इस नौजवान को बचाया जाए। वही नौजवान बच जाता है उस डोज लगने के बाद, उस इंजेक्शन लगने के बाद, और फिर इस नौजवान ने पूरी ज़िंदगी एक इंस्टीट्यूट इस शख्स के नाम कर दी। आखिर कौन था ये शख्स और ये इंजेक्शन लगाने वाला शख्स कौन था और वो इस इंजेक्शन को कहाँ से लेकर आए थे? आइए आज इस मौजू पे डिस्कस करते हैं। 18वीं सदी का यूरोप का वक्त बहुत ही ख़तरनाक था। बहुत सारे लोग एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे जो कि उनको यकीन था कि एक ज़िंदगी में एक बार ये डिज़ीज़ लाजमी होगी और वो इस डिज़ीज़ से मर जाएंगे। एक ऐसी डिज़ीज़ जिसको देखकर रूह कांप जाए, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसको देख के, जिसकी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आपका रूह कांप जाए, आपको डर लगने लगे कि ऐसी भी ख़तरनाक बीमारियां थी। एक ऐसी बीमारी जिसे पूरा जिस्म झुलस सा जाता था। हर साल तकरीबन 40,000 लोग इस ख़तरनाक बीमारी से मर रहे थे। लोग बहुत ही खौफ में थे कि कौन आएगा, कौन इनको बचाएगा। इस बीमारी का शिकार होने वाले तकरीबन 80% बच्चे थे और वो सब के सब मर जाते थे। फिर क्या हुआ कि ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो गई। एक ऐसी बीमारी जिसको होने के बाद कोई शायद उस पेशेंट को हाथ भी न लगाए। लोग ऐसे उस पेशेंट को छोड़ देते थे, हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि उसके जिस्म से रस और गंद बह रहा होता था। लोग उसको छोड़ देते थे। उस वक्त के कुछ वॉरियर जो हैं इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन यूज़ करते थे। इस इन्फेक्शन से कंटेमिनेटेड ब्लैंकेट जो हैं वो लोग अपोजिट जो ग्रुप था उनके लोगों के अंदर बांट दिया करते थे ताकि इन्फेक्शन उन तक फैले और उनके नस्ल ही ख़त्म हो जाए, उनकी ट्राइब्स ही ख़त्म हो जाए, उनके अंदर भी वबा आ जाए। ऐसे हालात में एक शख्स सामने आते हैं जिनका नाम है सर एडवर्ड जिनर। इस बीमारी को उस वक्त के लोग स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते थे। उस वक्त में ब्रिटेन साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे। वो 8 साल के थे तब उनको एक डोज दिया गया था जो कि किसी गाय के पस से शायद लिया गया था। लोगों का ये ख्याल था कि किसी बरतानिया के किसी स्पेसिफिक गाँव के अंदर, किसी गाँव के अंदर, छोटे से गाँव के अंदर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि गाय पालते हैं, जिनके पास बहुत सारी गाय पाली हुई हैं, और उस गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो तकरीबन इस बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो बच जाते हैं। इसी टाइप का या इससे मिलता जुलता हुआ एक और इन्फेक्शन है जो कि गाय में भी होता है, स्मॉल पॉक्स के टाइप का ही है, वो भी होता है, लेकिन वो लोग मरते नहीं हैं। वो तकरीबन उनमें डेथ का रेशो बहुत ही कम है। तो वो जाते हैं, रिसर्च करते हैं उस गांव के अंदर कि ऐसा क्या है उस गाय के पस के अंदर, या फिर ऐसा क्या है उन लोगों के अंदर जो कि उनको इस ख़तरनाक डेडली इन्फेक्शन से बचा रहा है। और फिर वो क्या करते हैं, उसी काव का एक पस लेकर, उसी इन्फेक्टेड काव का एक पस लेकर एक छोटे से बच्चे के अंदर, 9 ईयर ओल्ड बच्चे के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ये पस उसके अंदर इंजेक्ट होने के बाद क्या होता है। वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो इस स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन से सर्वाइव कर जाता है। फिर तो इस बीमारी से जूझते हुए लोगों के अंदर एक, समझें कि सांस आ गई। उस बीमारी से डरते हुए लोगों के अंदर एक एनर्जी सी आ गई कि शायद हम भी बच जाएं। फिर उन्होंने ये चीज़ पब्लिक कर दी अपने एरिया के अंदर, और उसी एरिया के अंदर एक ब्रिटेन, हाई लेवल के ब्रिटेन रैंक ऑफिसर की बीवी जो थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये पस अपने बच्चों के अंदर, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराऊं ताकि ये बीमारी हमें भी ना हो। बड़े लोग, अगर कोई हाई रैंक के लोग अगर कोई काम करते हैं और वो चीज़ आम हो जाती है तो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब हाई रैंक ऑफिसर की बीवी ने अपने बच्चों के अंदर वो पस इंजेक्ट करवाया और वो सारे बच गए, तो फिर लोगों के अंदर ये चीज़ कॉमन हो गई और फिर वही सारे लोग जो है उस पस का यूज़ करने लगे। हिस्ट्री को अगर गूगल करके देखते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन जो थे वो बहुत ही पुराने थे। इजिप्शियन के अंदर मौजूद मम्मीज़ जो हैं उनके अंदर भी ऐसे रैशेज़ मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि ऐसे इन्फेक्टेड डिजीज़ जो थे उस दौर में भी थे, तकरीबन 1500 से 2000 BC के वक्त, और वो लोग इस बीमारी से लड़ रहे थे, इस बीमारी से मर रहे थे। एक मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन जो कि जनरल भी थे, जिनका नाम है
थ्यूसिडिडीज, वो अपनी बुक में लिखते हैं कि उस वक्त के लोग जो क्या करते थे, अगर कोई डेडली से इन्फेक्शन होते थे तो उस इन्फेक्शन से बच जाने वाले लोगों का ब्लड या उनका कोई बॉडी का पस लेकर अगर इन्फेक्टेड बंदे हैं जो हो गए हैं उनके अंदर डाल देते थे, वो बच जाता था। तो इस तरह जब भी कोई ऐसे डेडली इन्फेक्शन उस दौर में होते थे तो जो सर्वाइव करने वाले लोग हैं उनकी बॉडी का कोई पस या उनका बॉडी का कोई ब्लड या उनकी बॉडी का कोई फ्लूइड जो है उस करंटली इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डाल दिया जाता था ताकि वो बच जाए। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिनसे पता चलता है कि टर्किश और चाइनीज़ लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन बहुत ही आम था, बहुत ही ज़्यादा ये केसेस होते थे। और वो लोग जो क्या करते थे, उस इन्फेक्शन से बच जाने वाले लोगों का पस या उनका फ्लूइड जो है थ्रू नोज़ या फिर थ्रू जो है बॉडी के अंदर ब्लड बॉडी के ऊपर कट लगा के उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते थे और उसको वो वेरियुलेशन बोलते थे। इस तरह ट्रीट किया जाता था पुराने ज़माने में ऐसे ख़तरनाक डेंजरस डेडली इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट बच जाने के लिए। सर एडवर्ड जीनार जो हैं वो भी यही करते हैं। सर एडवर्ड जीनार क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती डिजीज़ जो कि काउ पॉक्स कहलाती थी उस वक्त, तो उस इन्फेक्टेड लोगों का जो है वो पस लेकर, उस इन्फेक्टेड लोगों का जो है फ्लूइड लेकर उस बॉडीज़ के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे जिनको स्मॉल पॉक्स हो रहा था और वो बच रहे थे। इवन यहाँ तक कि वो हेल्दी इंसानों के अंदर वो भी चीज़ इंजेक्ट कर रहे थे ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। सर एडवर्ड जीनार ये काम सन 1798 में कर रहे थे, लेकिन उनके काम को इतनी पजीरा ही नहीं मिलती, लेकिन उनके काम की इतनी एप्रिसिएशन को नहीं मिलती। बाद में जाकर 18वीं सदी के एंड में सर लुईस पास्चर, ये लुईस पास्चर वही शख्स हैं जिन्होंने फर्मेंटेशन को मुतारफ़ करवाया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। वो कॉलरा के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। वो क्या करते हैं, कॉलरा के बैक्टीरिया जो होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनकी मैस प्रोडक्शन करवाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उनके पास पाली हुई बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, उनके अंदर डाल देते हैं और वो देखते हैं कि सारी मुर्गियां जो हैं वो मर रही हैं। आज अगर हमारे पास इतनी मुर्गियां होती तो शायद हम एक्सपेरिमेंट करने के बजाय खा रहे होते। वो उन मुर्गियों के अंदर वो कॉलरा का बैक्टीरिया जो है वो इंजेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि सारी मुर्गियां मर रही हैं। लेकिन काम से थक जाने की वजह से कुछ दिन वो रेस्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि फिर उनके पास चंद मुर्गियां बच गई थीं और वो जो कॉलरा का बैक्टीरिया उनका बचा हुआ था, सोचते हैं कि शायद कुछ दिनों के बाद अगर मैं इंजेक्ट करूं तो क्या होता है। और वो उनके अंदर कुछ सिंपल, कुछ लाइट सी सिम्टम्स नज़र आती हैं, लेकिन वो मुर्गियां बच जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद ये बैक्टीरिया जो है पुराना हो गया है, कमज़ोर हो गया है, क्यों ना मैं नया बैक्टीरिया बनाऊं, नया बैक्टीरिया जो उसको कल्चर करवाऊं और फिर इन मुर्गियों को लगाऊं। फिर वो क्या करते हैं, फ्रेश बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको कल्चर करते हैं, उनकी डिवीजन करवाते हैं, फिर उसी मुर्गी में, क्योंकि उनके पास चंद ही मुर्गियाँ बची थी, उन्हीं मुर्गियों को इंजेक्ट करते हैं जो कि बच चुकी हैं पुराने वाली। जब इंजेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि इन मुर्गियों तो कुछ नहीं हो रहा। वो सरप्राइज थे कि इनके अंदर ऐसा क्या हो गया है, इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ पैदा हो गई है जिससे ये मुर्गियाँ बच गई हैं। फिर उनको एक इंटरेस्ट आता है कि उनके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी इंसान को या फिर किसी चूहे को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर कोई वही चीज़, वही वायरस, कमज़ोर चीज़ डाली जाए, कमज़ोर फॉर्म में, वीकर फॉर्म में डाली जाए, तो फिर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जाती है जिससे अगर दोबारा वो चीज़ रियल में हेल्दी फॉर्म में भी आ जाए तो भी वायरस वो उसको इन्फेक्ट नहीं करता, वो बैक्टीरिया उनको इन्फेक्ट नहीं कर रहा और वो सर्वाइव कर रही हैं। यही चीज़ वो इस नौजवान पे कर रहे होते। वीडियो के शुरू में आपने जो तस्वीर देखी थी उसमें ये जो नौजवान था 14 साल का जोसेफ मेस्टर को कुत्तों ने काटा था और रेबीज़ वायरस उस वक्त फ्रांस में बहुत ही कॉमन था। और रेबीज़ वायरस जो है वो इतना ख़तरनाक था कि जिस बंदे को अगर कुत्ते काट जाएं और रेबीज़ वायरस उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो वो भी ख़तरनाक और बहुत ही दर्दनाक, अजियतनाक मौत होती थी। वो क्या करते हैं, उसी रेबी वायरस जो कि उन्होंने कुत्तों से ऑब्टेन किया हुआ था, वो कमज़ोर फॉर्म, वीकर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उस जोसेफ मेस्टर की बॉडी के अंदर डालते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये इस इन्फेक्शन से लड़ पा रहा है। उसके वो डोज बढ़ाते जाते हैं यहाँ तक कि उसके 14 डोज तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि जोसेफ मेस्टर सर्वाइव कर गया है। उसी चीज़ को वो
उस वक्त के लोग नाम देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉस्चर। वो बहुत ही हाई कैरेक्टर के शख्स थे। उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया था वो सर एडवर्ड जिनर का, इसीलिए वो उस आइडिया को उसी शख्स से लिंक करते हैं। वो कहते हैं कि ये वीकर फॉर्म में जो बॉडीज़ डालने का जो रिवायत या वीकर फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म करके उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने की जो एक्सपेरिमेंटेशन थी वो सर एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसीलिए वो अपनी उस इन्वेंशन को, अपनी उस रिसर्च को उसी शख्स से लिंक करते हैं और उसको नाम देते हैं वैक्सीन का। क्योंकि उसी शख्स सर एडवर्ड जेनर ने सन 1798 में काऊ के पस को यूज़ करके और स्मॉल पॉक्स की डिजीज से जान छुड़ाई थी। यूनानी ज़बान में काऊ को वैका कहा जाता था, इसीलिए वैका का वर्ड यूज़ करके उसने जो है वैक्सीन का नाम इंट्रोड्यूस करवाया। इसीलिए सर लिविस पास्चर ने फर्स्ट टाइम वैक्सीन का वर्ड यूज़ किया। अब आइए समझते हैं कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन जो है असल में किसी भी जो भी हमको इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अभी हम पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसे कोरोना की सिचुएशन से गुजरे हैं, या फिर रेबीज़ वायरस इन्फेक्शन है, या फिर जो है स्मॉल पॉक्स का जो इन्फेक्शन है, या फिर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है। होता कुछ ये है कि वैक्सीन बनाई जाती हैं कुछ इस तरीके से कि उसी ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, उसी ऑर्गेनिज्म का वीकर फॉर्म या फिर उसी की किसी बॉडी पार्ट, उसी का कोई बॉडी प्रोटीन, या फिर उसका डेड फॉर्म, बहुत ही वीकर फॉर्म या फिर डेड फॉर्म जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ आती है, फॉरेन बॉडी आती है, तो हमारी बॉडी जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है। नेक्स्ट टाइम अगर रियल में भी वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई तो फिर हमारी बॉडी जो है उनके खिलाफ फाइट करेगी और हमें उन इन्फेक्शन से बचाएगी। तो इस तरह जो है वैक्सीन्स काम करती हैं। वैक्सीन जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, क्योंकि हमने पहले ही हमारी बॉडी के अंदर वो वीकर फॉर्म्स इंजेक्ट की होती हैं ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारे प्रोटेक्शन जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी मौजूद है, जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो जो हैं, ये वैक्सीन ऐसे ही काम करती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें पोलियो के वैक्सीन का, तो पोलियो की वैक्सीन के जो ड्रॉप हमें दिए जाते हैं उसके अंदर पोलियो के वायरस की ही कमज़ोर फॉर्म, वीकर फॉर्म या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट शामिल होता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। फिर अगर रियलिटी में भी हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस आ भी गया तो फिर जो है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया है, जो इन्फेक्शियस बॉडी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुई है, जो कि फॉरेन बॉडी है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। वो उससे फाइट करेंगे, उनको डिफीट करेंगे और वो इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। ठीक उसी तरह हेपेटाइटिस बी या सी की जो वैक्सीन होती हैं उनके अंदर उन्हीं ऑर्गेनिज्म की वीकर फॉर्म मौजूद होती हैं। अभी हमने रिसेंटली पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना को फेस किया है, तो कोरोना का जो वायरस था उसी की वीकर फॉर्म्स को यूज़ करके इन्हीं की वैक्सीन बनाई गई है ताकि हमारी बॉडी उनके खिलाफ रेजिस्ट करे, हमारी बॉडी उनके खिलाफ अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए। फिर अगर वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा भी तो हमारी बॉडी के अंदर उनके अगेंस्ट फाइट करने की सलाहियत रखती है और हमारी बॉडी को वो इन्फेक्शन नहीं होगा, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरह वैक्सीन्स हमें हेल्प करती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं ताकि हम इन डेडली इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करें। इसी तरह सर एडवर्ड जिनर ने जिस तरह काउ पॉक्स के वीकर फॉर्म जो कि माइल्ड फॉर्म थी, जो कि लिटिल सॉफ्टर थी स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में, तो उसी के पार्ट को यूज़ करके, उसी की फॉर्म को यूज़ करके उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर की और
वैक्सीन बनाई। याद रखिएगा ये पॉइंट कि सर एडवर्ड जिनार ने बनाई तो थी, लेकिन उन्होंने वैक्सीन का टर्म नहीं दिया था, उन्होंने वैक्सीन का टर्म यूज़ नहीं किया था। वैक्सीन का टर्म जो है सन 1885 में सर ल्यूइस पॉस्चर ने यूज़ किया था, लेकिन उनको उन्हीं से लिंक किया जो कि उनके रियल फाउंडर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कहानी वैक्सीन की डिस्कवरी की। वैक्सीन्स को आज भी फादर ऑफ वैक्सीन जो है या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है सर एडवर्ड जीनर को कहा जाता है, जो कि एक ब्रिटेन साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन इम्यूनोलॉजिस्ट थे। उन्हीं के नाम पे आज भी हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन जो है उन्होंने डिस्कवर की थी और वैक्सीन का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही डिस्कवर किया था। कैसे लगे आज के कंटेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चीज़ें शेयर भी करें। मिलते हैं फिर जल्दी किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन।